जगर्जुर अनुसागरम। तो वो लोग अपना काम करें जहाँ करें, यहाँ तो अपने हिसाब से अजन्मा के जन्म की तैयारी करें। तो यही कह रहे हैं कि जरेवा दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलोड गणोदयम। बताइए, भादों की रात में निर्मल गगन है और तारा जो है, तारे उगे हुए हैं। तो माने विश्वास करने की बात है। नहीं, जब उस काल को सर्वगुणोपेत मान लीजिएगा तब तो विश्वास होगा। आखिर तारागण उदित नहीं होंगे तो वो अपनी सार्थकता कैसे उस अजन्मा को बताएंगे। तो सब लोग उसके बनाए हुए हैं, तो सबके ऊपर उसका ऋण है। तो सबको किसी न किसी तरह से अपने ऋण को उतारने के लिए प्रयास करना है। वो लोग स्वाभाविक रूप से उधर उत्सुक हैं। तो ये मैं दिया, ये मही मंगल भूइष्ठ पुरग्राम ब्रजाकरा नद्य प्रसन्न सलिला। और सुन लीजिए, नद्य प्रसन्न सलिला। भादों की रात में नदियों का जल जो है प्रसन्न, माने एकदम स्वच्छ है। और ये संभव है कहीं? नद्य प्रसन्न सलिला। और हृदा जल रोहश्रिय, तालाब जो हैं उनमें कमल खिले हुए। तो सर्वगुणोपेत काल का ही ये महत्व है। तो ये दिया, दुजाली कुल सन्नादस तबका बनराजय बबौ वायु सुख स्पर्श। अब सुनिए, वायु जो है वो सुख स्पर्श होके बह रहा। तो माने बसंत का जो गुण है वो गुण आया है। तो उस बसंत का जो वायु है, तो वो वायु जो है वो सुखकर वायु बह रहा। तो बबौ वायु सुख स्पर्श। और पुण्य गंध बह शुचि, पुण्य गंध को वो लेके आया है। पुण्य गंध बह शुचि। ये क्योंकि वो जो जहाँ भी है भगवान का जन्म होगा, तो वो ऐसा तो कोई स्थान नहीं है जहाँ वायु ना हो। तो वायु अपनी सार्थकता कैसे दिखाएंगे? तो वही पुण्य गंध ले करके आए हैं और वो वहाँ उनकी गति है। तो ये सब दे रहे हैं। चलिए, मनांस्यासन प्रसन्नानि साधु नाम असुरद्रुहाम, पूरा वो नहीं करते, छोड़ दे रहे हैं। ये तो इतना खाली दिखाए आपको कि ये इतनी विरोधी चीज़ें जो हैं वो उनको सबको प्रसन्नता से व्यास जी भी बोलते जा रहे हैं। तो व्यास जी प्रसन्नता से क्या बोल रहे हैं? जो है, जो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं। उनको अपने मन से तो कुछ बोलना नहीं है। जाय माने जने तस्मिन नेदुर दुंदु भयो देवी। अजने जाय माने, तो आश्चर्य की बात है ही है, तो दुंदुभी तो बजेगी ही। अजने जाय माने, अजन्मा जब जन्म ले रहा है तो दुंदुभी बज रही है। और जगो किन्नर गंधर्वास तुष्टुवो सिद्धचारण। अब देखिए, ये नहीं बताए कि कहाँ से नोटिस गई सबको कि भगवान का जन्म हो रहा। तो वो नोटिस देने की जरूरत नहीं है। इसलिए परीक्षित क्या नोटिस, वो पर्चा घुमवाए थे कि ऋषि लोग आ जाएं। सब लोग, ऋषि लोग भी आए और सब लोग आए। क्यों आए? परीक्षित के मोक्ष को और सुखदेव की कथा को सुनने के लिए, उनके उपदेश को सुनने के लिए आए। तो अपने स्वार्थ में जब आदमी रहता है तो सावधान रहता है। हर चीज़ का वो जैसे भी हो वो ध्यान रखता है कि ये कब होने वाला है। तो सबके सब जो हैं, अब बताइए, जड़ चेतन सभी जो हैं सन्नद्ध हैं स्वागत में। तो वो किसकी प्रेरणा है?
तो भगवान की प्रेरणा कहिए, जो भी कहिए, ये क्योंकि भगवान का अवतार तो शिक्षा भी है ना। तो हम लोगों के लिए शिक्षा है कि भाई जिससे अनुग्रहित हो उसका अपलाप मत करो, यथाशक्ति उसका सम्मान करो, स्वागत करो। तो देते हैं कि निशीथे तम उद्भूते, निशीथ में जब तम उद्भूत था तो उस समय जाय माने जनार्दने, जनार्दन जो हैं जबकि उत्पन्न हो रहे थे तो देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय देते हैं आविरासित जथा प्राच्याम। तो वो कैसे आए हैं देखिए, इसका वो काष्ठा जथानंद करम मनस्तः वो पहले दिए हैं ना। हाँ यहाँ है ये, भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम अभयंकर आविवेशांश भागे न मन आनक दुंदुभे। विश्वात्मा भगवान जो हैं वो मन आनक दुंदुभे वसुदेव जी के मन में प्रवेश किए, ये देते हैं आविवेशांश भागे न मन आनक दुंदुभे सविभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो जथा रवे। कहते हैं कि भगवान जब उनके मन में आए हैं तो इतना तेज हुआ है कि सूर्य की तरह मानो वो देदीप्यमान लग रहे हैं। गीता में कहे न दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवे जुगपद उत्थिता यदिभा सदृशी सा स्याद भासस्तस्य महात्मना। तो भ्राजमानो जथा रवि ये हुए और वो दुरासदोति दुर्धर्षो भूता नाम संबभूव। अभी हम लोग डरते रहें कि कंस इस विचित्र स्थिति को देख करके और समझ सकता है, तो कहे कि समझा करे वो दुरासदोति दुर्धर्ष, दुरासद हुए, उनको कोई प्राप्त नहीं कर सकता था और अति दुर्धर्ष रहे। ये नहीं है कि कोई उनको किसी तरह से उनकी अवज्ञा कर दे, मार दे, ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये दुरासदोति दुर्धर्षो भूता नाम संबभूव। ततो जगन मन, अब तो आए वसुदेव जी के मन में और वहाँ से आते हैं माता देवकी के मन में। ये देखिए आते हैं देवकी के मन में तो देते हैं ना ततो जगन मंगलमच्युतांसम ततः अनंतरम जगन मंगलम अच्युतांसम समाहितम सूरसुतेन देवी। सूरसुत वसुदेव जी के द्वारा जो अच्युत का अंश है वो देवकी जी के मन में समाहित किया गया, उसका सम्यकतया आधान किया गया। क्यों? तो देखिए ये लिखते हैं ना दधार सर्वात्मकमात्म भूतम काष्ठा जथानंद करम मनस्तः। सप्तम्यंत से तसी है मनसी दधार, ये मन में उन्होंने धारण किया इसीलिए मनस्तः कर दिए। तो कहते हैं कि दधार सर्वात्मकमात्म भूतम, सर्वात्मकम आत्मभूतम, आत्मभूत तो वही है, सबकी आत्मा तो वही है, तो लेकिन सर्वात्मक भी हैं। तो दधार सर्वात्मकमात्म भूतम काष्ठा जथानंद करम मनस्तः। तो वहाँ भगवान वामन के अवतार के प्रसंग में ये आया है कि अदिति ने कहा है कि माने आप हमारे पुत्र के रूप में होंगे। मांगा उन्होंने यही ना कि पुत्र के रूप में आइए, तो कहे कि चलो ठीक है हम आएंगे। तो अदिति ने कहा है कि माने आपके रोम रोम में ब्रह्मांड सुनते हैं जैसा, तो वो भयभीत होते हैं, कहते हैं कि आपका गर्भ में धारण कैसे हम करेंगे। तो वो भगवान कहते हैं
कि नहीं, पतिव्रता जो है वो सब कुछ करने में समर्थ है, ये वहाँ उन्होंने कहा। वामनावतार में पढ़िएगा तो देखिए मिलेगा वो। तो वैसे देवकी जी ने धारण किया कैसे, तो कहते हैं कि सर्वात्मकम आत्मभूतम सर्वात्मकम दधार, जो वो उन सबके, हमारे आपके सबके आत्मभूत तो है ही हैं, लेकिन सर्वात्मक हैं, संपूर्ण की आत्मा वही है, सब स्वरूप में वही हैं। तो उनको जो है उसी तरह से धारण किया। काष्ठा जथानंद करम मनस्तः, आनंद करम चंद्रम जथा काष्ठा दधाते। तो मतलब क्या हुआ, चंद्रमा जो है, हम लोग कहते हैं कि पूरब में उदय हुए, तो पूर्व दिशा का और चंद्रमा का कौन सा संबंध है? हम दूर से देख के कहते रहे कि वो पूरब में हैं, तो पूरब में है, क्या दिशा के साथ उनका कोई संबंध है? उसी तरह से माता देवकी के गर्भ के साथ कोई संबंध नहीं है उनका। इसीलिए कहते हैं काष्ठा जथा नंद करम मनस्तः, कि मन से उन्होंने धारण किया। तो मन में धारण किया, इसमें कौन सा आश्चर्य है? ये तो समाधि में चले जाइए तो जब हमारे आपके मन में भी वो आ जाते हैं तो उनको धारण करने का स्थान वही है ही है, उससे अतिरिक्त कहीं मनुष्य शरीर में उनका धारण नहीं हो सकता। इसलिए वो उपमा इस तरह की दिया व्यास जी ने, जथा आनंद करम चंद्रम काष्ठा दधाते तथैव देवकी दधार। उसी तरह से माता देवकी ने उनको धारण किया। और तो सा देवकी सर्व जगन निवास, अब वो देते हैं। अब हुआ क्या, आ तो गए, मन की भावना है ना, तो अब देवकी जगत निवास परमात्मा का निवास स्थान बन गई। तो उनके मन में है कि उदर में है, ये तो हम अपने संस्कार से कह रहे हैं ना कि शिशु जो है माता के उदर में आता है। अरे मन में ही आ गया तो ये विलक्षण शिशु है, तो वो अगर विलक्षण शिशु है तो इसने अगर विलक्षण स्थान का चयन किया तो क्या बिगड़ रहा है? तो इसलिए मन में वो आए और इस शरीर में जो है वही स्थान है उनका। इसीलिए भगवान कह दे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, तो उसको तो वो कह दिए दधार सर्वात्मकम आत्मभूतम, काष्ठा और शरीर से कोई संबंध नहीं है। इसलिए कहे आनंद करम जथा काष्ठा, जैसे चंद्रमा को दिशा धारण करती है उसी तरह से भगवान को माता देवकी ने धारण किया। तो अब वो तेज तो आएगा, भगवान जब आ गए तो तेज आया। अब आए वो हमारी आपकी बुद्धि की बात है, अब वो हैं देवकी के, माता देवकी के शरीर में, मन में है कि गर्भ में उदर में है, अभी ये विचार आप करिए। तो वो तो सादेव की सर्व जगन निवास भूता नितराम नरेजे, कहते हैं सर्व जगत के निवास जो परमात्मा हैं उनका निवास बन गई हैं देवती। अब इस समय उनके भीतर है। तो सादेव की सर्व जगन निवास भूता नितराम नरेजे। अब ये शंका नहीं होनी चाहिए। देखिए अवस्थिति दो तरह से है। वो जन्म के प्रसंग में वो सभी अस्त्र जो हैं वो उनके साथ आए हैं ना, तो आए हैं। तो अब वो क्या है, हम लोग जो अस्त्र धारण करते हैं तो वो भार होता है। जैसे अंगुली में अंगूठी भी पहनिए तो वो भार है, तो भार तो है। तो इसीलिए जब कभी आप एकदम वो होना चाहते हैं तो सब निकाल देते हैं। कुछ लोग 8 अंगुली में पहने रहते हैं, लेकिन जब एकदम स्वच्छंद आराम करना चाहते हैं सब निकाल देते हैं। तो वैसे ही
तो वैसे अगर रहे तब ये कहिए कि सामर्थ्य अतिशय है, वो कैसे भी धारण कर लेंगे, लेकिन ये है नहीं। ये सभी अस्त्र तो चेतन हैं, तो वो केवल उनके स्पर्श मात्र से अपने को कृतार्थ करते रहते हैं, उनके ऊपर बोझ नहीं बनते। जैसे जो भी अस्त्र उन्होंने धारण किया है या जो भी आभूषण धारण किया है, वो केवल स्पर्श मात्र में अपनी कृतार्थता समझ रहा है। सब में चैतन्य है। अरे भगवान राम जब पादुका पर बैठ के खड़े होके उतर गए तो उसमें चैतन्य आ गया। वो भरत जी को आज्ञा देती रही और भरत जी वनवास की पूरी अवधि में उसी की आज्ञा से काम करते रहे। तो केवल वहाँ दिया है ना, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, तुलसीदास जी ने भी चर्चा किया है कि भरत को इशारा किए हैं जब गुरु जी, तो वो सामने पादुका रख दिए और उस पर वो खड़े होके फिर या पहन के कहिए उतर गए। तो वो किस लिए किए? केवल दिखाने के लिए नहीं, उसमें वो चैतन्य आया और वही चैतन्य जो है, चैतन्य की परिस्फूर्ति के लिए किसी न किसी जड़ की अपेक्षा होती है। जैसे इस जड़ शरीर में आके वो परिस्फुरित हो रहा है, तो उसी तरह से उस पादिका में भी स्फुरन आया और वो इसीलिए भरत जी उसको सिर पर रख के ले गए। अब वो सिर पर रखे हैं और वो जो राजा का हाथी था जिस पर राजा चलते हैं, उस हाथी पर बैठ के लौटे हैं। आते समय पैदल आए और इधर से, तो हम लोग तो यही कहेंगे कि थक गए थे ज़्यादा, नहीं थके नहीं थे, लेकिन अब वो उस हस्ती के ऊपर उनका तो ये था विचार कि हम ये राजा का इस पर आरोहण होना है, तो राजा ने हमको जो दिया है वो पादुका ही तो राजा थी, उसी ने राज्य किया उतने दिन जितने दिन भगवान नहीं आए। तो उसको उन्होंने सिर पर रखा और वो लेके अयोध्या तक आए। तो जब क्षण मात्र के स्पर्श से उतना चैतन्य उसमें आएगा, तो ये आभूषण और ये अस्त्र जो हैं वो कितने स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं, इनमें चैतन्य नहीं आएगा। वो तो चेतन है ही हैं। इसीलिए वो दिया है सुदर्शनाद्य स्वास्त्रय मूर्तिमद्भिर उपासिता। यही इसी में भागवत में आया है कि ये मूर्तिमान होकर के ये सुदर्शन आदि जो हैं उनकी उपासना कर रहे थे। और प्रयाण के समय भी देखिए लिखा है तमन्नो गच्छन क्या है, भगवद आयुधा ऐसे दिया है। तो रथ गया है और उसके पीछे जो है अस्त्र चले गए। तो क्या रथ में चुंबक था कि वो खींच के ले गया इन लोगों को? नहीं, ये अस्त्रों में चैतन्य है और वो इससे वो जा रहे हैं। भगवान को धराधाम छोड़ के जाना है, तो इसलिए छोड़ के जाना है माने अपने इस विग्रह को तिरोहित करना है। ये कहिए, छोड़ के वो कहाँ जाएंगे? वो तो व्यापक हैं, तो जाना कहाँ है उनको? तो इसलिए तो ये सब के सब जो हैं उनको लिए हुए ही, जिसे इस श्लोक में दिया है देखिए, तमद्भुतम बालक मंद क्षणम। अब उधर का छोड़ देते हैं, इसी को वो करके। हाँ जी, की जय। हाँ वो तो वो, हाँ हम लोगों का अज्ञान दूर करके और आ गए सामने। दूर तक जाना रहता है। अच्छा अच्छा, तो भगवान का प्राकट्य हुआ है तो काला सर्वगुणोपेत है, तो समापन हो जाए। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलें ठीक है। अच्छा कल उसको वो सुनाएंगे, कल थोड़ा सा और सुना देंगे इसको।